नमस्कार साथियों, मैं मंजीत कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। दोस्तों, बात करूंगा सिवान शहर में ऐसे तो तमाम ऐसे प्रत्याशी इस बार नए प्रत्याशी जीत कर आ चुके हैं, जो कि मतलब लगना ये था कि जैसे कि पुराने प्रत्याशी का वोट था, लेकिन इस बार लग रहा था कि परिवर्तन का नाम का लहर आ चुका है। यानी कि पूरे सिवान जिला में जितने ब्लॉक है, जितनी पंचायत है, उस पंचायत में लगातार मैं पंचायत का दौरा कर रहा हूँ और जहाँ जहाँ प्रत्याशी नए प्रत्याशी उठे हुए हैं, यानी जिस हौसले के साथ युवा लोग आ रहे हैं, लग रहा है कि इस बार हर युवा का दौर स्टार्ट हो चुका है। यानी कि बात करूंगा कि जैसे कि आंध्र ब्लॉक हो गया, अरुणाचल ब्लॉक हो गया, या मान लीजिए कि मैरो ब्लॉक हो गया, बढ़िया ब्लॉक हो गया, इन तमाम ऐसे ब्लॉकों में जहां नए प्रत्याशी ने सबसे ज़्यादा जीत हासिल किया हुआ है। तो अब दौर चल रहा है महाराजगंज झरौंदा ब्लॉक, जो कि 8 दिसंबर को चुनाव क्षेत्र में मतलब लोग यहाँ उतरेंगे, यानी कि वो उस दिन चुनाव होगा और लोग वोट देने जाएंगे। बात करूंगा यहाँ के जो प्रत्याशी नए प्रत्याशी हैं, पुराने प्रत्याशी हैं, सभी लोग अपने आप को दावेदारी ग्रुप में खड़ा कर चुके हैं। सब लोग होर शोर में लगे हुए हैं कि इस बार नए टेक्निक के साथ, नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ उतरेंगे और समाज का विकास करेंगे और पंचायत का एक अलग रूप तैयार करेंगे। लेकिन अब देखना ये होता है कि पंचायत में वही विकास होता है जो जनता नहीं चाहती है, जो प्रत्याशी चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम और आप पंचायत में जब घूमते हैं, देखते हैं, तो तमाम ऐसी कमी दिखती है जो कि लगता है कि काश ऐसा काम ना हुआ होता, ऐसा हुआ रहता जो समाज को आगे बढ़ाने में एक मुहिम जगह रहता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज भी हमारा पंचायत, हमारा गांव और हमारा जो परिवर्तन है वो परिवर्तन नहीं हो पाया, यानी कि विकास। तो इसी बीच हम पहुंचे हुए हैं करसौत पंचायत है। करसौत पंचायत में एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं, जो इस बार एक नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ, नए एक टेक्निक के साथ ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ भी रहे हैं। इनका चुनाव चिन्ह मिल चुका है, चुनाव चिन्ह का टेम्पू छाप है और कई वादे लेकर आ रहे हैं पंचायत में। आइए इनसे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं कि इनका सोच और इनका उम्मीद किस प्रकार है जनता को लेकर। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, सब मेरी तरफ से भी आपको और आपके चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं हैं और पंचायत के सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के नमन है कि मैं ये चुनाव जनता की सेवा के लिए लड़ रहा हूँ, उसके सम्मान के लिए और उसके हक के लिए लड़ रहा हूँ। चुनाव जो लड़ने का मन बनाया अपने, पहली दफ़ा चुनाव लड़ने की, दूसरी दफ़ा चुनाव, ये मेरा वैसे तो मैं चुनाव लड़ने की तैयारी मैंने 1.5 साल पहले कर ली थी, लेकिन बीच में कोरोना का कुछ प्रकोप एकाएक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके चलते थोड़ी सी तैयारियों में विलम्ब हो गया। अदरवाइज़ मुझे जहाँ तक लगता है कि ये चुनाव का माहौल 1.5 साल पहले से मैं कायम कर चुका था और लगभग अपने सभी शुभचिंतकों को मैंने कह दिया था कि मुझे ये चुनाव लड़ना है और जनता को विश्वास के साथ, सम्मान के साथ पंचायत से मिलने वाली हर सुविधाओं को उस तक पहुँचाना है। जब मैं गांव में घूम रहा था, देखा कि आपकी गाड़ी घूम रहा है और लगातार आप पंचायत का दौरा कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। 1-2 दिन पहले भी देखा था कि आप लगातार पंचायत का दौरा कर रहे हैं। मैं पिछले 15 दिनों से लगभग हर वार्ड के हर घर में जाके व्यक्तिगत रूप से और अपने साथ अपने जो भी शुभचिंतक लोग हैं उन लोगों के साथ जाके मैं घर घर ये जाके स्थिति देख रहा हूँ कि करसौत पंचायत के सभी वार्डों में क्या सरकार की तरफ से मुहैया की जाने वाली जो राशि है, पंचायत विकास राशि, क्या वो हर घर तक पहुंची है या नहीं। और जहां तक मेरा मानना है, मेरा देखना है कि अभी तक इस पंचायत में मुझे लगता है कि 10 से 15% लोग होंगे जिनको सुविधाएं मिली तो हैं, बट बहुत ही ना के बराबर। जैसे आप मान लीजिए कि जिसको इंदिरा आवास मिला है, हो सकता है कि उसको शौचालय और सोख्ता ना मिला हो, जिनको शौचालय मिला है हो सकता है उनको इंदिरा आवास ना मिला हो। मतलब कि एक परिवार के लिए जितनी सुविधाएं सरकार देती हैं वो सारी की सारी सुविधाएं, शायद ही करसौत पंचायत में कोई घर ऐसा आपको मिले जहां पर वो सारी सुविधाएं मिली हैं। नहीं, सुविधाएं इसलिए नहीं मिल पाई कि देखिए, किसी भी सुविधा को जब देना होता है पंचायत में, तो मैंने अपने प्राथमिकता कह लीजिए, मैनिफेस्टो कह लीजिए, मेरे चुनाव का ये विज़न है कि जब पंचायत की विकास राशि मिलती है तो उसका आवंटन आप उस वार्ड में, जहाँ पे उस वार्ड में जो भी वहाँ के प्रतिनिधि हैं, वार्ड के सम्मानित जो जनता है, जो शिक्षित लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, सबको बुलाया जाए और उन तक ये सूचना पहुँचाई जाए कि विकास राशि हमारे इस वार्ड में इतनी आई हुई है और इसका आवंटन एक आम सभा से हो। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी राशि लोगों तक दी जाए, पहले तो उसको सूचना मिले कि पंचायत विकास की ये राशि आई हुई है। आप जो बात बोल रहे हैं थोड़ा हंसी आ रहा है, बिकॉज जानते हैं क्यों, क्योंकि लेकिन सोच के लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। इस सोच के लिए मैं आपको बहुत अच्छा कहूँगा कि आप इस तरह से सोच सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जी, आप जिस सोच को लेकर आपने आ रहे हैं, अगर ये सोच, अगर ये जुनून, अगर पंचायत में
निखर के आ जाए तो हमें लगता है कि पंचायत का एक विकास एक नंबर 1 हो सकता है, पंचायत की जनता खुश रह सकती है। करसौल लेकिन ऐसा होता नहीं है कि आपने देखिए, ऐसा इसलिए नहीं होता है कि अभी तक के जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों का चुनाव का मोटो, उनका एम, उनका टारगेट कहिए या उनका कह लीजिए कि उनका ध्यान सिर्फ मुखिया बनना है। पंचायती राज की इस व्यवस्था में मुखिया बनना है, उनका ध्यान रहता है कि सरकार से कितनी राशि मिली, क्या करना है, इसका ध्यान किसी को नहीं है। मैं ये ईमानदारी इसलिए रख रहा हूँ कि मुझे सरकार से मिलने वाली उस राशि को आम जनता तक पहुँचाना है, और जब उसने आपको वोट दिया तो उसका हक बनता है। लेकिन इस गांव में ऐसा नहीं होता। जब इस गांव में या पूरी पंचायत कह लीजिए पूरे पंचायत में जो भी जनता है वो कुछ दबाव में है, जब भी वो कुछ कहना चाहती है, अपना हक मांगना चाहती है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि आप उस आवाज़ मतलब आज के दौर में, आज के युग में किसी को भी दबा सकता है। जैसे कि उसके घर में मान लीजिए कि कोई पढ़ा लिखा लड़का नहीं है और उसको ये जानकारी लेनी है कि इंदिरा आवास या राशन कार्ड कैसे बनेगा, तो इसके लिए वो किसको चुनता है? अपने प्रतिनिधि को। जब अपने प्रतिनिधि अपने बाकी लोगों से वो मिलने की कोशिश करता है तो ना ही उसको समय मिलता है, बस उसको एक आश्वासन दिया जाता है, बन जाएगा, मिल जाएगा। ऐसा देखते देखते वो 5 साल, 10 साल और पिछले 15 सालों से वो देखते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको वो चीज़ नहीं मिल पाई। तो मेरा ये कहना है कि मैंने अपनी प्राथमिकताओं में इसको सबसे रखा है ऊपर, कि पंचायत की जो भी राशि है उसका वितरण आम सभा से अगर किया जाए, सब लोगों को बुला के किया जाए, पारदर्शिता रखी जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी इस तरह की शिकायत मिलेगी। और हर घर तक, चाहे उस घर में पढ़े लिखे लड़के हों या ना हों, उस घर तक उस पंचायत की वो विकास राशि जरूर पहुंचेगी। तो आपका कहना है कि ईमानदारी ऑनेस्टली के तहत काम किया जाए? ईमानदारी पूर्वक अगर पंचायत का जो, अगर करसौत पंचायत में उसको ला के दे दी जाए तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, 1 सालों के अंदर, 2 सालों के अंदर लगभग जाते जाते करसौत पंचायत दरौंदा प्रखंड का 1 नंबर पंचायत बनने की राह पे। अच्छा, पास में महाराजगंज भी है। जी, महाराजगंज। मैं चाहूँगा आप सभी को कि ये जो पंचायत है, मतलब महाराजगंज जस्ट बगल में भी है, यहाँ से मुझे लग रहा है कि 2-3 किलोमीटर है, लेकिन दरौंदा प्रखंड में ये पंचायत पड़ता है। ये प्रखंड और महाराजगंज प्रखंड दोनों आसपास में ही है, तो इसके लिए थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि भाई ये पंचायत, क्योंकि थोड़ा सा ये जो इसका क्षेत्रफल है बहुत थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, तो थोड़ा सा ये होता है। लेकिन ये पंचायत, ये क्षेत्र दरौंदा क्षेत्र में पड़ता है। चलिए एक बात पूछते हैं सर, कि जब आपका मैंने गाड़ी घूमते हुए देखा तो मुझे आपका मैनिफेस्टो देखा था, उसमें कुछ उद्देश्य लिखा होता है। उद्देश्य को लेकर क्या कुछ कहेंगे जनता को लेकर? देखिए, उस उद्देश्य में अगर आप देखें तो मैंने कहा कि जब किसी पंचायत को अगर आपको विकसित करना है तो सबसे पहले शिक्षा को ऊपर आना होगा। और मेरे मैनिफेस्टो का पहला लाइन यही है कि शिक्षित और शिक्षित लोगों का सम्मान सर्वोपरि। अगर आप एक ऐसी सोसाइटी बनाते हैं, ऐसे लोगों के बीच में बैठते हैं जहाँ शिक्षित लोगों का सम्मान है, तो कहीं ना कहीं ये वास्तविकता है कि शिक्षित लोगों का समाज, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो ज़रूर आपको वहाँ पे रोकेगा, ज़रूर आपसे उम्मीद करेगा, आपको एक अच्छा राह दिखाएगा, विकास का रास्ता दिखाएगा और प्रयास करेगा कि गांव विकास की तरफ बढ़े। इसलिए पहला मैनिफेस्टो तो मेरा शिक्षा है कि लोगों को शिक्षित बनाए, जागरूक बनाए। आज इस पंचायत में आप खुद सोचिए कि अगर हर परिवार का बच्चा शिक्षित और जागरूक हो तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लोग निष्पक्ष होकर चुनाव करा सकते हैं, लोग निष्पक्षता के साथ जाके वोट दे सकते हैं? लेकिन आज भी इस गांव में ऐसी बातें नहीं हैं। आप मीडिया से कवरेज करें, आप इस पंचायत में बहुत जगह जाके देखें, निरक्षरता अभी भी जागरूकता की बहुत कमी है। बहुत लोग ये जानते ही नहीं कि कौन सा चुनाव हो रहा है। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि मुझे इस बार कितने वोट और कैसे देने हैं। आप खुद सोचिए कि इस बार पंचायती चुनाव में 4 वोट जो होंगे वो ईवीएम से होंगे और 2 बैलेट से होंगे। लेकिन इतनी जानकारी मुझे लगता है कि पंचायत के अभी आधे मतदाताओं तक ही पहुंच पाई होगी। ये हम जैसे लोग हैं, घर के कुछ लोग हैं जो घर घर जाके ये प्रयास करके उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कौन सा वोट कैसे देना है। तो हमारे पंचायत में मेरा ये प्रयास रहेगा कि हर घर में अगर शिक्षा हमारे चैनल के माध्यम से कौन सा वोट कैसे देना है, थोड़ा सा एक मुखिया को, एक वार्ड को। सबसे पहले इस बार जो वोटिंग हो रही है इसमें 4 जो वोट होंगे, वार्ड का, मुखिया का, बीडीसी का और जिला परिषद का, वो ईवीएम के थ्रू होंगे। और जो सरपंच और पंच का चुनाव होगा वो बैलेट पेपर से होगा। तो जो भी मतदाता हैं उनको ध्यान रखना है कि 4 को देने हैं ईवीएम पे और 2 वोट देने हैं आपको बैलेट पेपर। बटन दबा जी, 4 वोट आपको बटन दबा के देना है और 2 वोट जिसको आप कहते हैं कि ठप्पा लगाना है, तो ठप्पा लगा के देना है। अच्छा, ये बताइए कि जो आपका पंचायत करसौत पंचायत है, इस पंचायत में कितने गांव, कितने वार्ड आते हैं?
और ख़ास कर कि यहाँ का जो परिवर्तन रहा कैसा रहा। और ये जो यहाँ पे मतलब मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कि आप मैं यहाँ पे जो क्षेत्र है, यहाँ के जो विधायक हैं या यहाँ के जो एमपी हैं, यहाँ के जो मतलब कोई भी और बड़े नेता हैं, इस क्षेत्र में घूमने आते हैं कि नहीं आते? देखिए, हमारे गांव की पहचान ही एक अलग पहचान है। बहुत अच्छा ही गांव, बहुत विकसित गांव माना जाता है। हमें भी ऐसा लगता था पिछले 10 सालों पहले, मेरा भी ये भ्रम कह लीजिए ऐसा था कि हमारे पंचायत में समुचित काम होता है। लेकिन जब मैंने पिछले 2 साल से रह के कोरोना का जब समय आया, जब मैं पंचायती राज की इन व्यवस्थाओं को देखता हूँ तो मुझे एक सवाल करूँगा आपसे कि आपने बोला कि मतलब इस 2 साल पहले आप आए थे, कोरोना काल पहले, तो मतलब कि आपके मन में कैसा भ्रमण लगा कि भाई ये चुनाव? देखिए, मुझे लगता है कि अभी हमारे पंचायत में लोग कोरोना पे भी राजनीति कर रहे हैं। मैं क्या बताऊं, बहुत दुखद लगता है ये बात कहना। आप ये बताइए कि कोई भी प्रतिनिधि कोरोना का जब समय था तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो अपने निजी व्यक्तिगत तरीके से, व्यक्तिगत राशि से क्या वो किसी की मदद कर रहा था? ऐसा नहीं है। सरकार ने उसको समुचित राशि दी थी कि पंचायत में जो भी कोरोना पीड़ित लोग हैं या जो भी कोरोना से जूझ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं समुचित व्यवस्था की जाए, उनको स्वास्थ्य मुहैया कराया जाए। तो लोग अगर इस पर भी राजनीति करें कि कोरोना के लिए मैंने बहुत कुछ सेवा की है, तो मुझे लगता है कि ये गलत है। आप ईमानदारी से ये बताइए कि सरकार से आपको जो राशि मिली, आपने क्या उस राशि का समुचित कोरोना वालों को, कोरोना से जो लोग ग्रसित थे, क्या आपने उनका सहयोग किया है? आप किस बात की जानकारी लें? जहाँ तक मुझे पता है कि एक ही स्कूल में, ये मेरा, जब मैं पंचायती चुनाव के लिए मैं लोगों से घूम रहा था, मिल रहा था, तो मुझे ये भी सूचना मिली कि एक स्कूल में जब 170 लोग कोरोना पीड़ित हो गए तो वहाँ के लोगों ने अपने छोड़ के जाके अनुमंडल में ये शिकायत की कि सर अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे पूरा गांव कोरोना के संक्रमण में आ जाएगा। तब जाके वहाँ से प्रशासनिक अधिकारियों के प्रयास से कुछ लोगों को वहाँ से हटा के दूसरे जगह शिफ्ट किया गया। तो आप ये सोच लीजिए कि इस गाँव में क्या व्यवस्थाएं रही होंगी कोरोना के समय में। ऐसा भी हुआ है। तो स्थिति, दयनीय स्थिति होता क्या है? बिल्कुल, यही मुझे ऐसा लगा कि जब एक बार इस ग्राम पंचायत का मगर सदस्य हूँ, मैं इस ग्राम पंचायत का हूँ, तो मेरा भी ये हक बनता है कि क्या पंचायत से जो चीज़ें मिलती हैं, क्या वो राशि, वो चीज़ें, वो सुविधाएं हर जन को मिलती हैं, नहीं मिलती? हम लोग एक आम इंसान हैं। आप मतलब जैसे कि आप चुनाव लड़ने के लिए आप मन बना चुके हैं, तो मतलब ऐसा तो नहीं कि आप मतलब जैसे इसके पहले आप कुछ और करते थे तो अचानक लगा कि नहीं पंचायती राज में उतरना चाहिए, कुछ बिजनेस माइंड में इसमें सेटअप होना चाहिए? देखिए, कि लोगों के दुख दर्द को जानने के लिए, लोगों के दुख दर्द समझने के लिए, मैं लोगों की भावना को समझते हुए ये आप... मेरा शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 17 सालों से मैं दिल्ली ऐसे महानगर में मैं शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी दिल्ली ऐसे शहर में 2 कोचिंग सेंटर अगर मैं चला रहा था जिनका किराया 70,000 रुपये था, तो 70,000 किराया देने के लिए आपको एक शुद्ध इनकम ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप अपना परिवार चला सकें। तो मेरा ये कहना है कि मैंने उन चीज़ों का त्याग कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि देखिए, एक पंचायत के नाते, इस समाज के नाते, अगर मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ तो शिक्षा ये भी सिखाती है कि समाज में सबका अधिकार दिलाना भी शिक्षा का एक पहलू है। अगर आप शिक्षित हैं तो कहीं ना कहीं आप विश्वास कीजिए कि आपको समाज के लिए कुछ करना होगा, और सामाजिक सेवा करना मुझे लगता है कि मेरे ध्येय में था। सही समय मुझे ये लगा कि नहीं, अब अगर मैं नहीं करूं तो मुझे लगता है कि करसौत पंचायत में अब विकास की जो राहें हैं वो बंद हो जाएंगी, और मुझे नहीं लगता कि अगला कोई प्रतिनिधि इस काम को आगे कर पाता। यही मेरा प्रयास था कि मैं अपने स्तर से इसको प्रयास करके पंचायत को एक नई दिशा दूं, और पंचायत में मिलने वाली हर सुविधाओं को, और भरसक मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने कीमती समय में से 2 घंटे समय निकाल के यहाँ के बच्चों को जरूर पढ़ाऊँ, उनको शिक्षित बनाऊँ, जिससे कि उनका भविष्य आगे की तरफ अच्छे रास्तों में। यानी आप सोच कि अगर आप चुनाव जीत के आते हैं भी हैं तब भी आप 2 घंटा निकाल कर टाइम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यहाँ के बच्चे को, देखिए, करसौत पंचायत के लिए सबसे ज़रूरी है उनको एक मोरल शिक्षा देना, सामाजिक शिक्षा देना। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए वो लोगों को एक व्यर्थ की राशि दे देते हैं। सब जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं कि इस गांव में अगर अच्छे तरीके से सोचा जाए तो किसी आवेदन को ऑनलाइन करने के लिए अगर उसको वेबसाइट अच्छे से समझा दी जाए, उसका फॉर्म फिलअप करने समझा दिया जाए, डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल के तरीके से वो खुद से कर लेगा। लेकिन इसी के एवज में वो बच्चा किसी CSP पे जाता है, वो परिवार कहीं और जाता है और उससे मनमानी कीमत वसूली जाती है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि हर घर को जागरूक बनाया जाए, शिक्षित बनाया जाए। पंचायत में आप कहीं भी जाएं तो इन चीज़ों के लिए पंचायत को कहीं जाना ना पड़े।
हर लोगों को सुविधा घर बैठे मिले। आपका पंचायत करसौत है, करसौत में कितने गांव कितने वार्ड हैं? करसौत पंचायत में कुल 11 वार्ड हैं और यहाँ पे 5 टोले हैं इस करसौत पंचायत के अंदर। टोला 5 जी, और 11 डिफरेंट हाँ नाम है, जैसे कंगाली छपरा है, रामजी छपरा है, बोधा छपरा है, भोज छपरा है, मलिकाना है, ये करसौत पंचायत इस तरह मिलके बना हुआ है। अच्छा, तो इस सब पंचायत में जब भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से अपील जाए कर रहे हैं अपने लिए, तो रिस्पांस क्या मिलता है? क्या देखिए, उम्मीद मिलती अब है? आप मुझे ये बताइए कि मैंने बहुत सारे टोलों का नाम लिया, इसमें से कुछ ऐसे टोले हैं आप विश्वास करेंगे कि जल नल योजना का उन टोलों में आज तक कनेक्शन तक नहीं जा पाया। आज तक नहीं, आज तक नहीं है। मैं आपको अभी कहें तो मैं आपको साथ चलता हूँ, पानी तो दूर की बात है, जब पाइप ही नहीं जाएगा तो पानी कहाँ से जाएगा? आज नहीं हो पाया जी नहीं, आज तक उस टोले में 10 साल होने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज 5 साल ही आप मानिए, 5 सालों में आज भी इस टोले में ना ही जल नल योजना गई है और ना ही उसकी शुरुआत की अभी कोई उम्मीदें दिख रही हैं। लेकिन मेरा ये प्रयास है कि मैं प्रशासनिक अधिकारियों से बात करूंगा इस मसले पे कि अगर वो करसौत पंचायत का एक टोला है, एक अंग है, तो जितनी चीज़ें बाकी टोलों के बाकी वार्डों में मिलती है कहीं ना कहीं उसको भी मिलनी चाहिए। अब तो मान लीजिए ये दौर है जो अब चुनावी दौर है, इस दौर में तो कुछ काम हो नहीं सकता है, वो भी 10 दिन में 11 दिन में क्या काम होगा? ना ही मैं कोई झूठा वादा करूंगा और ना ही मैं पंचायत के लोगों को गुमराह करूंगा। मेरी ईमानदारी बस यही है कि मुझे आप पंचायत चुनाव जिता के मदद कीजिए, मेरा प्रयास है। तो लोग आपको कैसे चुनाव जिता सकते हैं? मतलब क्यों आप पे भरोसा कर सकते हैं? आपके अंदर वो एबिलिटी किस तरह से लोग मान सकते हैं? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि पंचायती राज की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे इस प्रशासनिक स्तर पर मुझे जिला स्तर हो, राज्य स्तर हो या केंद्र स्तर हो, मुझे अपने पंचायत को हर स्तर से ये चीज़ें दिखानी है, वहाँ के अधिकारियों से बात करनी है और मैं सक्षम हूँ। मैं किसी भी अधिकारियों से इस मसले पर कहने के लिए मैं सक्षम हूँ। मैं बुलंदियों के साथ अपने समाज के लोगों को साथ ले जाके कहूँगा कि मेरी पंचायत पे आपको विशेष ध्यान देना होगा और इन सुविधाओं को देना होगा। यानी कि आपकी बातों से मुझे लगता है कि जैसे कि बहुत मेरे जो सवाल रहता है कि जैसे आपने बोला क्षमता, तो काबिलियत, बहुत सारे ऐसे फंड होते हैं जो फंड को लेने के लिए सरकार के पास, ये सरकार कौन है, मान लीजिए कि निचले स्तर पर बात करूँ तो DMSP हो गए, चाहे जिला स्तर हो गया, चाहे मान लीजिए कि ब्लॉक पे BDO साहब हो गए, जो भी हो, इन लोग से फंड लेने के लिए एबिलिटी चाहिए, काबिलियत चाहिए कि भाई पंचायत में ये फंड आया हुआ है तो मुझे मिलना चाहिए। काबिलियत की पहचान इंसान की शिक्षा उसके समाज से होती है, तो मैं बहुत कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन बिहार सरकार के कम से कम 5 प्रशासनिक अधिकारी आज भी मेरे मित्र हैं जो मेरे क्लासमेट रह चुके हैं, और बहुत कुछ नहीं कहूँगा, सिवान जिले में कहीं ना कहीं वो कार्यरत हैं। तो मेरा पूरा भरोसा है कि सिवान से लेकर पटना तक, दिल्ली तक, जहाँ जिस प्रशासनिक सपोर्ट की मुझे ज़रूरत होगी, मुझे विश्वास है कि लोग मेरे साथ खड़े हैं और वो करसौत पंचायत की सेवा करने के लिए तत्पर खड़े हैं। आप युवा भी हैं, युवा का जो दौर चल रहा है, युवा का होड़ लगा हुआ है कि अब युवा प्रत्याशी निकल के आ रहा है। अब बहुत सारे क्षेत्र में युवा लोग भी मतलब जीते हुए हैं। मुझे जहाँ तक नॉलेज है, जहाँ तक मैं लोगों का इंटरव्यू ले रहा हूँ, और अभी मान लीजिए कल ही की बात है, कल परसों की रघुनाथपुर क्षेत्र का विधानसभा जो वो भी है, वहाँ के लोग भी प्रत्याशी लोग नए उठे थे और वहाँ भी जीत हासिल कर चुके हैं नए प्रत्याशी। अभी नए प्रत्याशी हैं और युवा भी हैं एक वर्ग से, तो कैसे अपने आप को देख रहे हैं कि भाई आप विश्वास के तौर पे? युवा शक्ति बहुत बड़ी सोच होती है आगे की। कभी भी इंसान को वर्तमान के साथ भविष्य भी देखना चाहिए। अगर आप किसी नए रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं और नई सोच के साथ बढ़ रहे हैं, तो नई सोच कौन बना सकता है? जो कहीं ना कहीं युवा हो, जिसने बहुत सारी चीज़ों को देखा हो, समझा हो। मुझे ऐसा लगता है कि विगत 10-15 सालों में मैंने सिवान से लेके पटना, राजधानी से लेके दिल्ली तक का हर चीज़ देखा है, व्यवस्थाओं को समझा है, लोगों से मिला हूँ, और ऐसा एक समाज मैंने कायम किया है जहाँ मुझे लगता है कि अगर किसी भी स्तर से मुझे ज़रूरत हो पंचायत, तो मैं वो काम करूँगा। और मैं काम इस तरह से करूँगा कि मैं आपको वो चीज़ साथ लेके चलूँ, अपनी गांव के समस्त जनता के साथ मैं उनको इन्विटेशन दूँ अपने घर पे, दरवाजे पे, और बोलूँ कि इस पंचायत के विकास में आपसे भी जितना सहयोग हो सके आप हमारे लिए करें। धन्यवाद। एक लास्टली अपील कर दीजिए और अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है और पिंकू सिंह, करसौत पंचायत से मैं मुखिया प्रत्याशी हूँ, और EVM की क्रम संख्या 4 पे टेम्पू छाप मेरा निशान है। अब कुछ शब्द हमरा इहो कहे के बा कि देखिए, गांव हो, गांव में जब वोट मांगल जाला तो वोट देवे से पहले इहो सोचल जाला कि वोट से हमरा अभी तकले का मिलल, अब का मिली। तो देखी, हर गाँववासी से ही हमरा कहे के बा कि एक मदद हमरा के दी एगो वोट से, एक वोट के कीमत उतना ही रही जितना 10 वोट के। हर परिवार तक उस सुविधा लेके हमरा आवे के बा, बहुत जल्द आवे के बा। और रउआ ना केहू के बहकावा में आई,
ना केहू के कहला में आई, काहे कि रउआ सबके अपना तराजू पर देख चुकल बनी। एक मौका हमरो के गांव के नाते देहल जाओ। हमार प्रयास रही कि करसौत पंचायत अगला कुछ दिन में दूर दूर के लोग आके देखी या पूछे आई कि का यह करसौत पंचायत हो। तो हम चाहते नहीं कि गांव समाज से हमने के एगो ऐसा मैसेज आओ और वाल उनके लगे ये चीज़ पहुँचे कि सब लोग मिलजुल के रहे, अब पंचायत पर अधिकार रहे और सारा जौन राशि पंचायत में मिलता वो हर घर तक पहुँची, ये हमारा वादा रही। धन्यवाद। तो साथियों देखा कि बात की ग्राम पंचायत राज करसौत जो कि क्षेत्र संख्या 2 है और ये जो क्षेत्र पड़ता है, ये जो पंचायत पड़ता है धुरंधर क्षेत्र में पड़ता है। और बता दूं कि यहाँ पे जो विकास का काम हुआ है कुछ मामलों में ठप पड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं काम अधूरा रहा है। मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हम जिस इंसान से बात कर रहे थे वो प्रत्याशी हैं, मुखिया पद से चुनाव लड़ने वाले हैं, जिनका चुनाव चिन्ह मिल चुका है 4 पे, ईवीएम ग्राम संख्या पे 4 पे है और इनका टेम्पो छाप है जो इस बार चुनावी मुद्दा में उतर चुके हैं और अपने पंचायत की जनता के साथ इस बार ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और पंचायत का विकास कुछ अलग हट कर करना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि चुनाव जीतने के बाद से किस किस मुद्दे पे, किस किस कार्यशिला पे ये काम करेंगे और पंचायत का विकास कहाँ तक ले जाएंगे। इनका सोच, इनका जो उम्मीद है पंचायत को कुछ अलग हट कर विकास करना है। मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया, कैमरा रोहित के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।